जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है कि क्या कर्मों का फल बदला जा सकता है, इस विषय पर शास्त्रों का क्या मानना है और केतु का रहस्य इसी से संबंधित है। दोनों विषय संबंधित है, इसीलिए हमने इस विषय को लिया है। तो सर्वप्रथम, क्या कर्मों का फल बदला जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, क्योंकि यह प्रकृति का सिद्धांत है कि हर कर्म फल को उत्पन्न करता है। एवरी एक्शन क्रिएट्स रिएक्शन। हर एक्शन जो है वो रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो कर्म ही, अगर मीमांसा शास्त्र की बात करें तो कर्मों का फल प्रदाता कौन है? तो कर्मों का फल कौन पैदा करता है? तो कर्मों का जो फल है वह कर्म ही पैदा करते हैं। कर्मों में ही अपूर्व शक्ति होती है जो कर्मों का फल पैदा करती हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिकली इस बात को समझने का प्रयास करें तो एवरी एक्शन क्रिएट रिएक्शन। जो भी एक्शन होगा, एक्शन ही रिएक्शन को क्रिएट करता है। कोई दूसरी ताकत नहीं आती रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो वैसे ही कर्मों का फल भी कर्म ही पैदा करते हैं, कोई दूसरा नहीं पैदा करता। पूर्व मीमांसा शास्त्र का ऐसा ही मानना है। पूर्व मीमांसा शास्त्र का ऐसा ही मानना है कि कर्मों का जो फल है वह कर्म ही पैदा करते हैं। फल देने वाले कर्म ही हैं, ना कि कोई दूसरी शक्ति है। कर्मों में निहित अपूर्व की शक्ति ही कर्मों के फल को उत्पन्न करती हैं, ऐसा कहा गया है। तो कर्मों का फल जो पैदा हुआ वह कर्मों से ही हुआ। तो पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए। अब दूसरी बात, जब कर्म हुआ है तो क्या हम कर्म के फल से बच सकते हैं? प्रश्न यह है कि क्या हम कर्म के फल से बच सकते हैं? मान लीजिए कोई एक्शन लिया गया। सिंपल, एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल वे में अगर आप इस बात को समझे, कोई एक्शन लिया गया तो सामने से रिएक्शन होगा। अब जब सामने से रिएक्शन होगा तो क्या उस रिएक्शन को हम रोक सकते हैं? हां, अगर हम सही समय पर जागरूक हो जाएं, अगर हम सही समय पर जागरूक हो जाएं तो हम उस रिएक्शन को भी रोक सकते हैं। हम उस रिएक्शन को भी रोकने का हाँ, पूरी तरह से रोक देंगे ऐसा नहीं है। जब एक्शन हो गया है तो रिएक्शन तो आएगा, नो डाउट। जब एक्शन हो गया है तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अब जो रिएक्शन आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। हमने एक्शन तो कर दिया और हमको रिएक्शन चाहिए नहीं। ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं जिसका फल उन्हें नहीं चाहिए। वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं कि उसका फल उन्हें नहीं चाहिए। तो एक्शन और रिएक्शन, लेकिन एक्शन अगर होगा तो रिएक्शन भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो होना ही होना है, नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो एक्शन के साथ रिएक्शन चलता रहेगा। कर्म होने से फल भी निश्चित हो जाएगा, लेकिन कुछ विकल्प होते हैं। जैसे कि हमने कोई कर्म किया और उसका परिणाम हमें भुगतना है, तो हम उससे उस परिणाम से बचने का, तो हम पूरी तरह से बच जाएंगे, 100% बच जाएंगे, यह तो संभव नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ना कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को माने, ज्योतिष में भी इस बात की मान्यता है कि हाँ, हम रिएक्शन से जो हमें फल भोगना है, जो ग्रह हमें दिखा रहे हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम मीमांसा शास्त्र के कर्मकांड सिद्धांत के अनुसार अगर समझें इस बात को, तो कर्मकांड सिद्धांत में नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म की बात की गई है। तो प्रायश्चित कर्म क्यों? अगर हमसे कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है
यदि हम लोगों से कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है और अगर हम उसका यथाउचित प्रायश्चित करते हैं तो उस कर्म का जो फल हमें मिलना है वह बुरा फल, निषिद्ध कर्म किए हैं तो फल भी तो बुरा ही होगा ना, निषिद्ध ही होगा, तो वो जो फल हमें प्राप्त होना है उसमें कमी आ जाएगी। वह पूरी तरह से रुक जाएगा ऐसा नहीं है, वह पूरी तरह से रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कमी जरूर आ जाएगी, वह बदल जरूर जाएगा। ठीक है, वह बदल जरूर जाएगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। ठीक, तो यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया चलती है। तो इसीलिए अगर कुछ कुछ अवसर मनुष्य के पास रहता है कि वह अपने कर्मों के फल के स्वरूप को बदल ले, अपने प्रायश्चित कर्म से, अपने पुण्य कर्म से, पुण्य कर्मों को कर कर प्रायश्चित कर कर वो बदल ले, यह संभव है। लेकिन अब यहां पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही विकलांग है, तो अब वो क्या कर्म का फल बदलेगा? उसको तो फल मिल गया ना, वो विकलांग हो गया, तो अब वो क्या करे? अब वो उसको बदल नहीं सकता। जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि कुछ चीजों को हम बदल सकते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को एक चाटा खींच के मार दिया, अब अगला भी मारेगा आपको, अब आपकी बारी है, अगर ना मार पाया तो बाद में मारेगा, और अगर आपको लगता है कि मारा है, कल ना कल ये पलट कर वार करेगा, तो आप उससे सुलह कर लो, पहले ही भाई क्षमा प्रार्थना कर लो, माफी मांग लो कि देखो गलती से मैंने मार दिया था, तुम बुरा मत मानना। तो उससे कुछ सुलह कर लो, उसको थोड़ी मिठाई खिला दो, घर पे बुलाकर चाय पिला दो, तो ये आपके कर्म का प्रायश्चित हो जाएगा और वो व्यक्ति आपको बदले में आपका नुकसान करने की नहीं सोचेगा। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे फल तो निश्चित होता है। तो अगर आदमी से कुछ बुरा कर्म होता है तो अगर वो उसका प्रायश्चित करता है तो निश्चय ही वो अच्छा लाभ उठाता है, बुरे कर्मों के प्रभाव से भी बचाव होने की संभावना कुछ हो जाती है। लेकिन कुछ कर्मों का फल ऐसा होता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे जिस कुल में हमारा जन्म हो गया, जैसे हमारा जन्म हो गया विकलांग के रूप में, हम विकलांग, अभंग, कोई अंग हमारा भंग हो गया, नेत्रहीन, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनके पास दृष्टि नहीं होती संसार को देखने की, कुछ अंग भंग रहता है उनका, ऐसा देखने। कई बार मानसिक विकलांग होते हैं बच्चे, देखा होगा आपने जगह जगह पर मानसिक विकलांग बच्चों का विद्यालय भी होता है। तो इस प्रकार से अगर कुछ है उसमें भी सुधार की संभावनाएं होती हैं कुछ लेवल तक, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उसे बदल ही नहीं सकते, हम उसे परिवर्तित ही नहीं कर सकते, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उस जीवन के उस हिस्से से हमारे मन में कंप्लेन रहता है कि काश ऐसा होता, काश ये होता, काश वो होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। अनेकों परिस्थितियां हमारे जीवन में रहती हैं, अनेकों परिस्थितियां बनती हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका, चलो किसी का शरीर से कोई विकलांग है तो उसको तो चलो भाई दिखाई दे रहा है कि वो जन्म से विकलांग है, या बात में विकलांग हो गया तो उसको जन्म से दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसी परिस्थिति मेरे साथ है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम शरीर से बिल्कुल ठीक है, धन धान्य से बिल्कुल ठीक है, हमें जीवन में कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता है। तो हम एक बात ध्यान रखिए, अब यहां पर ज्योतिष विचारधारा को अगर हम लेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी केतु ग्रह विराजमान होगा, जिस भाव में भी केतु ग्रह विराजमान होगा, उस भाव से संबंधित विषयों से आपको कंप्लेन होगा, उस भाव से संबंधित विषयों से आपको कंप्लेन रहेगा, और वो जो कंप्लेन होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आप हमेशा कंप्लेनिंग रहेंगे
कि मेरे जीवन में ये कमी क्यों है, और आप उस कमी को दूर करने के असफल प्रयास करते रहेंगे, सफलता भी आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि आपको उस कमी को अगर दूर करना है तो आपका तरीका ही गलत होता है, आपका रास्ता ही गलत होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर केतु ग्रह बैठ जाएगा तो केतु उस भाव से संबंधित ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे देगा, उस भाव के जो भी विषय हैं। अगर विवाह भाव में बैठा है तो विवाह से संबंधित, अगर चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा है तो सुख और माता पिता से संबंधित, तृतीय भाव में बैठा है तो जीवन में संघर्ष और भाई बहन, छोटे भाई बहनों से संबंधित, अगर प्रथम भाव में बैठा है तो खुद अपने ही व्यक्तित्व से व्यक्ति को कंप्लेन रहेगा, खुद से ही उसे अनेकों कंप्लेन रहेंगे, अनेकों शिकायतें रहेंगी, और वो शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। दूसरे भाव में बैठा है तो उसी प्रकार से धन और परिवार, कुटुंब से संबंधित। तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी चीज आ जाएगी जिसको ऐसा स्टक फील करेगा वो अपने लाइफ में उस विषय से, जहां पर आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हुआ। तो केतु ऐसे कर्मों को दिखाता है, ऐसे कर्म के फल जो आपको भोगने ही हैं, आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। जितना भागेंगे समस्या उतनी बढ़ेगी, जितना भागने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा कंप्लेनिंग करेंगे, कंप्लेनिंग नेचर रखेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे। चतुर्थ भाव में किसी के केतु बैठ जाए तो उसे अपने पेरेंट्स से कंप्लेन होगा, स्पेशली मदर से, स्पेशली वो अपनी मां से कंप्लेन करता रहेगा कि काश मेरी मां जो है ऐसी होती या वैसी होती, काश उसने ऐसा किया हो। एक कंप्लेन बना रहेगा। दूसरा, उसे यह भी कंप्लेन रहेगा, धन धान्य बहुत होने पर भी, हो सकता है दूसरे ग्रहों की अच्छी युति बने, धन धान्य खूब हो, लेकिन उसे कंप्लेन रहेगा कि मुझे जितना मैं सुख का अनुभव करना चाहती थी, जितना लग्जरी, जितना लाइफ को एंजॉय करना चाहता था मैं, उतना मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, उतना मैं सुखों का भोग नहीं कर पा रहा हूं। उसको यह भी कंप्लेन हमेशा बना रहेगा चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो इस प्रकार से केतु जिस भाव में, और किसी की भी जन्म कुंडली हो, केतु कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। तो ये मत सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति की ये विडंबना होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, उसके जीवन में कोई ना कोई लाइफ का ऐसा पार्ट होगा जहां पर एक ऐसा डेंट होगा जिसको ठीक कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा कि मैं इसको ठीक करूं, मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि प्रकृति ने, प्रारब्ध ने, केतु क्या है? केतु है डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। राहु फॉगी है, राहु इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है, लेकिन केतु कंप्लीट डार्कनेस। जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से संबंधित जो भी विषय हैं उनमें वो डार्कनेस लाने की कोशिश करता है। सभी विषयों में नहीं तो कोई ना कोई एक विषय पक्का डार्क कर देगा, उस टॉपिक को डार्क कर देगा, और वो डेंट लाइफ में रहेगा, हमेशा रहने वाला है, कभी जाने वाला नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या केतु की इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता? आप देख लीजिए, मैं अगर 12 भावों की बता दूं कि केतु यहां बैठा है तो ये दिक्कत, केतु वहां बैठा है तो वो, और व्यक्ति कंप्लेन करेगा, कंप्लेनिंग नेचर का होगा, उसे हमेशा शिकायत रहेगी कि मेरे लाइफ में ये चीज क्यों नहीं हुई, या मुझे ये चीज क्यों नहीं मिला, काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे इस तरह का सपोर्ट मिल जाता। तीसरे भाव में केतु होने से काश मेरा जीवन साथी, पति या पत्नी बहुत इस तरह की होती, सपोर्ट और बहुत अच्छा। तो सप्तम भाव में केतु, इस तरह से कैरियर से कंप्लेनिंग, कैरियर में अगर 10th हाउस में केतु, पिता से कंप्लेनिंग, तो कहीं ना कहीं, और केतु 9वें भाव में, तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मैं पूरी तरह से भाग्यशाली नहीं हूं। हाँ, जितना मैंने मेहनत किया उतना मुझे मिला है, लेकिन भाग्य मेरा साथ देता तो मैं और आगे निकल जाता। तो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। कई लोगों का भाग्य साथ देता है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमेशा अपने भाग्य से कंप्लेन करता रहेगा। ठीक है,
तो उसे किसी न किसी चीज से, उस भाव से संबंधित विषयों से उसका कंप्लेन रहेगा, वो शिकायतें रखेगा। हाँ, एक और बात मैं आपको कहूं, जिस भाव में सूर्य बैठता है उस भाव में भी कमियां पैदा करता है। सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव से भी सूर्य उस भाव का थोड़ा नुकसान अवश्य करता है। हाँ, यह हो सकता है कि अगर शुभ होकर बैठा है तो वो यश दे दे, आपको यश दे दे, भाग्यशाली भी बनाता है सूर्य। सूर्य जिनके जन्म कुंडली में उच्च का हो, उनकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होती हैं। तो सूर्य जहां बैठा है वो कोई ना कोई, वो भी आपके जीवन में परेशानियां लाएगा। जिस भाव में बैठा है उसी भाव में, लेकिन जानते हैं होगा क्या? आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। सूर्य की चीजें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। जहां पर सूर्य जहां से ये देता है, आई विल कैरी ऑन, मैं कैरी ऑन करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, प्रोसीड करूंगा मैं, वो लाइफ में कमी होते हुए भी प्रोसीड करेंगे। लेकिन जहां केतु बैठेगा वहां से आप कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, और वो चीज कभी बदलेगी नहीं। हो सकता है कोई रिश्ता हो, पंचम भाव में केतु बैठा हो तो पुत्र ऐसा हो जाएगा, संतान ऐसी हो जाएगी, पंचम में केतु का प्रभाव आ जाने से। शनि के प्रभाव से भी होता है, लेकिन एक विकल्प है शनि के पास। शनि के पास एक विकल्प है कि शनि यह मौका देता है आपको कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए। आम लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। आपका जो मेहनत है, आपका जो प्रयास है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जाना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा लेवल पे जाता है तो शनि जिन कमियों को ला रहा है उन कमियों में कमियां आना शुरू हो जाएंगी, अर्थात वो कमियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। शनि के पास यह विकल्प है, शनि की परिस्थिति में यह विकल्प है कि अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, हाँ, लेकिन आपकी जो कोशिश होगी वो छोटी मोटी कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा लेवल पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा। शनि देव करवाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर आपने वैसा मेहनत की है, अगर आपने वैसा कर्म किया है तो परिस्थितियां बदलेंगी। शनि देव कर्म का फल देंगे, लेकिन केतु जो है वो आपका प्रारब्ध है। उसने कुछ चीजों पर स्टैंप लगा दिया है, मोहर लगा दिया है कि भैया इसके साथ ही तुमको जिंदगी जीनी है। ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये तो बदलेगा नहीं, तो हमारा जीवन क्या ऐसे ही बीत जाएगा? असफल रह जाएंगे हम जीवन में केतु के कारण, उस विषय पर जिस भाव में केतु बैठा है और जिन विषयों को वो खराब कर रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, बस केतु की एक शर्त है, वो आपसे एक्सेप्ट करवाना चाहता है कि आप स्वीकार करो उस परिस्थिति को, भागो मत उससे, कंप्लेन मत करो, और उसको दूर करने का तुम जबरदस्ती के उपाय भी मत करो। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। जब आपके अंदर स्वीकार्य आ जाएगा कि ठीक है, अगर मेरे लाइफ में ये कमी आ गई है, ये प्रॉब्लम अगर आ गई है, तो मुझे इसी के साथ प्रोसीड करना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ठीक है, ये चीज जैसा है वैसा है, अब इस समस्या जो भी मेरे साथ ये जुड़ गया है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इससे भागना नहीं है, मुझे इससे दौड़ना नहीं है, बल्कि मुझे इसी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति इसी परिस्थिति में रहते हुए मुझे आगे बढ़ना है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, जो भी केतु ने आपको कमियां दी हैं, जो भी डेंट दिया है, जो भी ऐसी परिस्थिति पैदा की है जो बदले ना बदल रही है, आप लाख कोशिश कर रहे हो, बदल नहीं रही है, और जितना बदलने की कोशिश करते हो उतना ही उलझती जाती है, उतना ही उलझती जाती है, उतना ही उसमें समस्याएं दिखाई देने लग जाती हैं। तो आप भिड़ो मत उसके साथ, वो डेड बॉडी है, वो जिंदा नहीं होने वाला।
केतु जो है मृत शरीर है। राहु ने जब अमृत पान किया तो अमृत गले तक गया और तब तक भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर कथा सुनी होगी आपने। तो आप कुछ होने वाला नहीं है उसका, वो परिस्थिति वैसे की वैसे ही रहने वाली है, नो चेंज। इसलिए ज्यादा कंप्लेन मत करो उस टॉपिक से, क्योंकि जितना कंप्लेन करोगे उतना डिप्रेशन में जाओगे। छोड़ो, इट्स ओके, जो है सो है, जो हो गया सो। हाँ, बहुत भारी नुकसान देखना पड़ता है, और खासकर अगर केंद्र भावों में अगर केतु बैठ जाता है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम में, तो व्यक्ति उस टॉपिक से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड अपने आप को फील करता रहता है। लेकिन आप कहो, आप अपने जीवन में कहो कि आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। क्योंकि कंप्लेन करने में आप अपने मेंटल एनर्जी को खत्म कर रहे हो, और खासकर केतु जो डेंट देता है उसकी सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है राहु की दशा में। हाँ, राहु अचानक घटने वाली घटनाओं का कारक बनता है, लेकिन फिर भी अगर राहु के प्रति अगर कोई सचेत हो जाए और साहसी हो जाए, चौकन्ना हो जाए, सतर्क हो जाए, बुद्ध और ज्ञान का प्रयोग करे, गुरु और साहस और मंगल, ये तीन ग्रह अगर जन्म कुंडली में अच्छे हो जाएं, बुध, मंगल और बृहस्पति, तो राहु बुरा प्रभाव नहीं देता है। हां, केतु के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या संग प्राप्त हो कैसे भी, तो व्यक्ति अपने ज्ञान की शक्ति से परिस्थितियों को संभालता है, अपने ज्ञान की शक्ति से परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन वह ज्ञान की शक्ति से तभी संभालेगा ना जब वह स्वीकार करेगा। तो परिस्थितियों को सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है, कंप्लेन नहीं करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। फिर परिस्थितियां अपने आप बदलनी दिखाई देंगी कि भाई, मतलब कि इतनी कमी है जीवन में, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि कमी छूट रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो एक्सेप्ट। तो चलो, तो कोई व्यक्ति, अब देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति अपना ये लेकर आता है अपने जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आता है जिससे को लगता है कि आई कांट चेंज दिस। उसे लगता है वो चेंज करने की कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन उसे फील होता है आई कांट चेंज दिस। अगर केतु उस भाव से संबंधित है तो ज्यादा चेंज करने की कोशिश किए बिना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सेप्ट करते हुए चीजों को। आप ये मत कहो कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, नहीं, विश्वास रखो कि बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, और मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। अगर इसमें बदलाव ना भी आए तो भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन विश्वास रखो कि बदलाव आएगा। अगर आपने ऐसा किया तो परिस्थितियां बदलने लग जाती हैं। केतु देव जो है शुभ फल की स्थिति में आने लग जाते हैं, और व्यक्ति को मार्ग दिखाई देने लग जाता है, रास्ते उसे दिखाई देने लग जाते हैं, मार्ग दिखना शुरू हो जाता है। तो यह विषय है। तो इसीलिए, और देखिए, अब कोई व्यक्ति नेत्रहीन है बचपन से, जन्म से, या वो विकलांग है, दिव्यांग है, तो चलो ठीक है, पता चलता है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर मजबूर जरूर होता है, विवश जरूर होता है। जीवन में कोई ना कोई ऐसा जीवन का पाठ जरूर होगा, और आप देखेंगे उस भाव में या तो शनि होंगे या तो केतु होंगे। उस भाव में या तो शनि होंगे या तो केतु होंगे। हां, लेकिन अगर शनि है तो विश्वास रखिए, अगर बहुत मेहनत की गई, बहुत प्रयास किया गया, एक्स्ट्रा लेवल पर अगर आपने प्रयास किया, तो चीजें बदल जाएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर केतु है तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आई एक्सेप्ट द सिचुएशन। स्वीकार कीजिए कि अगर मुझे जिंदगी इस परिस्थिति के साथ बितानी भी पड़ी तो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। अपने आप से कहिए कि मैं अपने जीवन में इस कमी के साथ, ये जो कमी मुझे
प्रारब्ध से या कर्मों के फल के रूप से मुझे मिली है, मुझे लाइफ में ये जो कमी मुझे मिली है, अगर इसके साथ मुझे जीवन बिताना भी है तो आई एम रेडी टू स्पेंड। मैं जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। ऐसा प्रण जब हो जाएगा, ऐसी स्थिति जब बन जाएगी, मानसिक स्थिति जब ऐसी बन जाएगी, तो उसी विषय से संबंधित समस्याओं का धीरे धीरे समाधान भी होने लग जाता है। ऐसा देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि उसी विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भी होने लग जाता है। समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं, ऐसा पाया गया है। तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कुछ विषयों के लिए हमारे पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हम अवतारी पुरुषों का जीवन देखें तो क्या उनके जीवन में दुख ना आया? किसी राजा का पूरा साम्राज्य ही खत्म हो जाए, इससे क्या दुख होगा? इससे बड़ा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पूरी द्वारिका ही नष्ट होगी। तो राजा के अगर देखा जाए व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक राजा के लिए तो बड़ा ही दुखद विषय है ना। हर राजा चाहता है कि मेरा साम्राज्य आगे बढ़े। भगवान राम के जीवन में देखें, साधारण मनुष्य जिससे ज्यादा अधिक दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन वह जो दुख है वो हमारी नजर में है, क्योंकि हम उस दृष्टि से देखते हैं। सत्य यह है कि वह दुख नहीं है जब स्वीकार, और राम के जीवन में राम ने तो सब कुछ स्वीकार किया। स्वीकार्य आ जाए तो परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। तो जिस भी भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु होगा, उस भाव से संबंधित कमियां आपको हमेशा महसूस होंगी। लेकिन जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी अवेलेबिलिटी आपको मिल रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कमियों के साथ मिल रही है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो चीजों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। आप कहने का मतलब ये कह दो कि ठीक है, यह है तो मैं इस परिस्थिति को मैं इस समय स्वीकार कर रहा हूं, और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं भी आएगा तो भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप देखेंगे कि वहां पर केतु का प्रभाव, फल जो है बदलना शुरू हो जाएगा, और उस विषय में बदलाव भी आने शुरू हो जाएंगे, परिवर्तन भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए केतु ग्रह जो है हमें एक्सेप्ट करने के लिए विवश करता है कि आप स्वीकार कर लीजिए। वो कहता है झगड़ा मत बंद करो इस चीज से, जिसमें केतु बैठा है उसके विषयों से लड़ना बंद करो, उसको जबरदस्ती दूर करने का कोशिश, और परिस्थितियां बिगड़ेंगी अगर जबरदस्ती हमने किया तो उसको बस एक्सेप्ट कीजिए। इट्स ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी कहकर लाइफ को आगे बढ़ाइए, अटक मत जाइए। कई लोग बुरी तरह से अटक जाते हैं। अटक मत जाइए, आगे बढ़ाइए लाइफ को, और लाइफ आगे बढ़ेगी। और जब लाइफ आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि वो जो समस्या, जो आपको बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी, वो कमी जो आपको जीवन में बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही थी, वो किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे डायरेक्शन से उन कमियों की पूर्ति स्वयं केतु देव करेंगे। वो कमियां आपके जीवन में नहीं रहेंगी, किसी दूसरे डायरेक्शन से वो उसकी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप बस स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। तो हम इस विषय पर विचार करें तो अब कहीं ना कहीं अपाहिज हर आदमी थोड़ा बहुत तो होता ही है। ठीक है, कोई शरीर के अंगों से है तो कोई रिश्ते नातों में अपाहिज होता है, उसको अच्छे रिश्ते नाते नहीं मिलते। कई बार उसे अपने भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार वो अनाथ होकर जीवन जीता है, कई बार उसे अपने जीवन साथी पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार वो अपने ही व्यक्तित्व से शिकायतें रखता है, कई बार उसको अपना कैरियर, वो सोचता है कि भाई लोग ऐसे भी नौकरी कर रहे हैं, लोग ऐसे भी पैसे कमा रहे हैं, लोग वैसे भी पैसे कमा रहे हैं, अरे मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं ये जॉब में लगा हुआ हूं, मुझे यही नौकरी क्यों मिली थी।
उसे अपने कैरियर भाव से हमेशा कंप्लेन रहेगा, और वो अगर जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेगा तो समस्या आ जाएगी। समस्या आ जाएगी। नहीं, जो तुम्हारे पास है, और उसके पास ज्यादा कोई बड़ा रास्ता भी नहीं होगा कि वो अचानक से बदल दे अपने कैरियर को। नहीं, पहले जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट। अगर मुझे एक भाई साहब थे, उनको अपने कैरियर से ही समस्या थी, उनको अपनी नौकरी से ही दिक्कत थी। भाई मुझे ये नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? दुनिया तो अनेकों तरीके से पैसे कमा रही है। लोग बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं, लोग गा बजाकर पैसे कमा रहे हैं, लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं, लोग वैसे पैसे कमा रहे हैं। अरे धन ही तो कमाना है, मुझे ये नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? बेचारे की लोग सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं, और बेचारा वो अपनी सरकारी नौकरी से इतना परेशान कि पूछो मत। इतना परेशान कि उसे लगता था कि ये नौकरी करने से बढ़िया मैं आत्महत्या कर लूं, ये नौकरी करने से बढ़िया है मैं सुसाइड कर लूं। उसके मन में यहां तक विचार, केतु जिस भाव में होता है उस भाव से कई बार ऐसी चीजें भी, विचार भी आ जाते हैं कि मेरे लाइफ में ये कमी है, मैं सुसाइड ही कर लेता हूं। क्या फायदा जब मेरे जीवन में ये कमी ही पूरी नहीं हो रही है? केतु जिस भाव में होगा ना, वहां से ये चीजें आएंगी। दूसरी बात मैंने कही कि जहां पर सूर्य देव बैठते हैं वहां पर भी डेंट लगता है, लेकिन वो डेंट हम स्वीकार करते हैं, बहुत इजीली लोग एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार से, कुटुंब से अलग जरूर होता है, लेकिन वो खुश रहता है, उसमें भी उसे कमी महसूस नहीं होती है, वो उसमें भी खुश रहता है और आगे बढ़ता है अपने जीवन में, क्योंकि सूर्य वो महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको कमी, जो कमियां हैं उसको लेकर आप कंप्लेनिंग नहीं बनेंगे। लेकिन केतु जहां बैठता है ना, आप हमेशा कंप्लेन करेंगे, वाई ये चीज, वाई एम आई फेसिंग दिस सिचुएशन, मैं इसे बदल क्यों नहीं सकता? तो बदलने की कोशिश मत करिए, केतु को वो दर्जा दे दीजिए, ठीक है भैया, आपने जो मुझे लाइफ में दिया है मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, चमत्कार होगा। आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, और जो कमी थी वो किसी न किसी माध्यम से, दूसरे माध्यम से वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। बस ये बात समझ लेना है। बस ये, हाँ ठीक है, एस्ट्रो काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस भाव में शनि बैठते हैं वहां से भी केतु जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत मेहनत किया जाए, बहुत प्रयास किया जाए, तो वो शनिदेव फल दे देते हैं कर्मों का। लेकिन यहां केतु जो है, अगर अन्यथा प्रयास या अन्यथा कोशिशें कई बार विफल होती हैं, और कई बार उल्टा परिणाम दे देती हैं, विपरीत परिणाम दे देती हैं, क्योंकि वो चीज फिक्स कर दी गई है, वो प्रारब्ध आपका निश्चित कर दिया गया है, उसे भोगना है। इसीलिए केतु ग्रह हमारे जीवन में उन कर्मों को दिखाता है जिनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, या अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले उसको स्वीकार कीजिए, पहले उसको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करेंगे, यस आई एम रेडी विथ दिस सिचुएशन, आई एम रेडी विथ दिस सिचुएशन, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। कंप्लेन मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, कोशिश कीजिए और स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां फिर चेंज होंगी, ठीक है। तो ये आपको उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, आप शांति का जीवन जिएंगे। नहीं तो इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना कंप्लेनिंग जीवन में, लाइफ में आ जाएगी कि आप डिप्रेस हो जाएंगे। केतु बहुत भारी डिप्रेशन दे देता है, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत भी है। अगर आपने अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को जो केतु के द्वारा प्राप्त हो रही है, अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर स्वीकार कर लिया, तो केतु देव फिर बहुत बड़ा चमत्कार भी करते हैं और बहुत बड़ी सफलता भी दिलाते हैं। उन कमियों के होने के बावजूद भी मनुष्य बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करता है, ठीक है। वो कमियां, लेकिन अगर उससे लड़ने की जब हम ठान लेते हैं, कंप्लेन करने की ठान लेते हैं, तो समस्याएं बनी रहेंगी, और आप देखेंगे ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा मेंटल फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा, ज़्यादा आप मानसिक रूप से परेशान होते रहेंगे। मत होने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है एक्सेप्ट दैट और मूव ऑन,
मूव ऑन करिए। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि वो कमी आपको रोक नहीं पा रही है आगे बढ़ने से, जो केतु देव दे रहे हैं। तो यह विषय हमें थोड़ा सा समझना है। हाँ, बहुत सारे कर्मों का फल हम बदल सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन लाना आसान नहीं होता, असंभव जैसा ही होता है। या तो उसका सोल्यूशन आता है तो जिस रास्ते से हम सोल्यूशन चाहते हैं उस रास्ते से ना होकर किसी दूसरे रास्ते से सोल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। तो केतु देव ऐसा ही करते, जब आप उस कमी को स्वीकार कर लेते तो एक दूसरे डायरेक्शन से देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बड़ी अजीब सी थी और लगता था वो जिंदगी में करेंगे क्या, लेकिन वो बड़े से बड़ा काम करके, स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, कई अंगों से अपाहिज थे वो, लेकिन बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया। बहुत सारे गायक हुए, रविंद्र जैन ऐसे करके, रामायण सीरियल में सारे भजन उन्होंने गाए, एक मिसाल कायम कर दिया नेत्रहीन होने के बाद भी। तो कई परिस्थितियों में अगर ऐसा है भी तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे स्वीकार करते हुए ये मान के चलिए कि भाई ठीक है, जैसे जन्म से कोई दिव्यांग हो या दृष्टिहीन हो तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूं, वैसे केतु जिस भाव में बैठ गया है उससे मिलने वाली कमियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। यही उसका उपाय होता है, जबरदस्ती उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, चलिए। और कई बार बदलना तो गलत ही होगा, ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि बदलना गलत साबित होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको बदलने की कोशिश करना भी गलत होता है, कोशिश करने से उनका जो रिएक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कर्मों का फल क्या है? कर्मों, एक्शन क्रिएट रिएक्शन, तो कर्मों का फल रिएक्शन ही तो है। लेकिन अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे कुछ चीजों को बदलने की तो और उल्टा परिणाम आना शुरू हो जाता है। तो उसे हम सावधानी से बात को समझे। कर्मों का फल निश्चय ही बदला जा सकता, अगर प्रायश्चित किया जाए, पुण्य की वृद्धि की जाए तो कर्मों के बुरे फलों में कमियां लाई जा सकती हैं, बदला जा सकता है। लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है हमारे परिस्थितियां लाइफ में, जिसे बदलने का प्रयास भी व्यर्थ जाता है और बदलने की कोशिश भी व्यर्थ जाती है। ठीक है, जैसा है वैसा है, समय के साथ बदलना होगा, बदलेगा। आई एक्सेप्ट दिस, मैं इसे स्वीकार करता हूं। ऐसी भावना लेकर आगे बढ़िए, फिर देखेंगे समय बदलेगा और बदलाव भी आएगा, उन परिस्थितियों में बदलाव भी आएगा। चलिए, तो यही उपाय है केतुदेव का। तो अब ठीक है, बहुत सारे लाल किताब आदि ग्रंथों में कुछ कुछ उपाय बात बताए जाते हैं, कर ले। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, केतु जो डेंट देता है वो रिपेयर तभी होता है जब आप उसे स्वीकार कर ले कि ठीक है, ठीक होना हो जाएगा समय के साथ। नहीं होना होगा तो मैं इस डेंट के साथ ही जिंदगी को जीने के लिए तैयार हूं, मैं इस कमी के साथ ही जीवन को जीने के लिए तैयार हूं। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, इफ यू एक्सेप्टेड दिस, जैसे जैसे टाइम बदलेगा आपको चेंज दिखाई देगा, आपको परिवर्तन दिखाई देगा। बस यही सूत्र समझ लेना है, बाकी जो उपाय करने हैं कर लीजिए। संतोष कुमार जी, योगेश खैरनर जी, तो कोई भी अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एस्ट्रो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग, देखिए ध्यान योग तो हमें इन कर्मों की अवस्था से ही ऊपर उठाता है। ध्यान योग इज द बिगेस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, संसार अपनी जगह पर है, हम ध्यान में। और केतु, अब केतु और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है, केतु और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है। केतु का दूसरा नाम है ध्यान। अगर मैं आपसे कहूं केतु का दूसरा नाम है ध्यान योग। अगर आप केतु ग्रह को शांत करना चाहते हैं और केतु जो परेशानियां पैदा कर रहा है उन परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान योग शुरू कर दीजिए। केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट। केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, वो कहता है कि तुम मटेरियल लाइफ में ज्यादा लिप्त मत होना। केतु जो है आपको मटेरियलिज्म, जो लोग, शनि और केतु
जो लोग ज्यादा मेटरलिस्टिक होते हैं उनको ये ग्रह जो है पेन देते हैं। राहु नहीं देता, राहु तो मेटरलिज्म को बढ़ाने वाला है, लेकिन शनि और केतु उन लोगों को परेशान करते हैं जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक सुखों में लिप्त रहने की कोशिश करते हैं। उनको जो है ये लोग डेंट देते हैं, उनको ये परेशान दुखी करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो इस संसार से मुक्त होना है, व्यक्ति कहे कि मुझे डिटैचमेंट चाहिए, भाई मुझे ध्यान योग में मेरा मन लगना चाहिए, मुझे शांत होना है, अपने आप में स्थित होना है, तो केतु जो है सबसे ज्यादा सहायता करने वाला ग्रह है। और जिस हाउस में बैठा है, अगर आपने ध्यान योग को अपना लिया, ध्यान योग को अपना लिया और केतु जो कमियां पैदा कर रहा है जीवन में उसको आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया आपने, और ध्यान योग को कि मुझे डिटैच होना है इस चीज से, इस अवस्था से मुझे डिटैच होना है, मुक्त होना है, मुझे डिटैचमेंट चाहिए, तो ध्यान क्या करेगा? ध्यान योग आपको वर्ल्डली सेंसरी चीजों से डिटैच करना शुरू कर देता है और आप अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, स्वरूप की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, स्वरूप की ओर। तो केतु इस कार्य में बहुत सहायक है। जो लोग एकांत में घंटों साधना करते हैं केतु की सहायता से करते हैं। तो इस संसार से हटकर जो उस ज्ञान के मार्ग पर, आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञान के मार्ग पर, तो केतु ग्रह उनको सकारात्मक परिणाम देता है। केतु ग्रह उनको सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देता है। तो अगर आप राहु का साथ भी, अगर हम राहु और केतु से होने वाली जो समस्याएं हैं जीवन में, राहु और देखिए ये दोनों ग्रह, हम इसको बहुत बदनाम भी किया जाता है लेकिन दोनों बहुत बड़ी ताकत भी हैं। बिना इनके सपोर्ट के कोई बहुत बड़ा काम भी जीवन में नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष में। तो इनका अगर समाधान चाहिए तो आपको ध्यान योग करना ही चाहिए। राहु का बुरा प्रभाव आ रहा हो, केतु का बुरा प्रभाव आ रहा हो, चंद्रमा का बुरा प्रभाव आ रहा हो, चंद्रमा भी कई बार राहु की तरह प्रभाव देना शुरू कर देता है, कई बार उच्च का चंद्रमा भी राहु कर देता है। तो चंद्रमा, अब चंद्रमा की अपनी स्थितियां होती हैं, किस स्थिति में वो क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है या ताकतवर हो रहा है। तो चंद्रमा भी ऐसा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर मानसिक समस्याएं अगर आ रही हैं राहु के कारण, चंद्रमा के कारण, केतु के कारण या ग्रहण योग के कारण, तो हमें ध्यान योग अवश्य करना चाहिए। ध्यान योग अपने आप में सभी ग्रहों का समाधान माना जाता है। विशेष करके हम कह सकते हैं कि ध्यान योग शुक्र का शायद उपाय न हो, लेकिन केतु, राहु, शनि, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का जो समाधान है वह ध्यान योग से होता है। बृहस्पति, गुरु भी ध्यान योग से होता है। तो ध्यान योग स्वधर्म की ओर हमें ले जाता है, स्वरूप की ओर हमें ले जाता है। इसलिए ध्यान योग से इन दुष्ट ग्रहों का, या दुष्ट नहीं कहना चाहिए, कोई भी ग्रह दुष्ट नहीं होता, वो जैसी परिस्थितियों में विराजमान होता है, स्थित होता है, उसके अनुसार बुरा अच्छा फल देता है। तो ऐसे जो दुष्ट या मारक ग्रह हैं, अगर हमें बुरा परिणाम दे रहे हैं तो ध्यान योग से उनकी मारकता कम हो जाती है, उनसे मिलने वाले कष्ट कम हो जाते हैं। ये देखा गया है, इसका प्रमाण है। साधना से समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग की साधना निश्चय ही ग्रह शांति के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। तो ध्यान योग को ज्वाइन कर लीजिए, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा, यह भी, इसमें भी ग्रह उपाय हो जाता है। फिर दर्शन, ये तो स्वयं बृहस्पति देव इस कोर्स में विराजमान है, बृहस्पति देव इस कोर्स में विराजमान है। दर्शन, दार्शनिक ज्ञान की वृद्धि होती है इससे। और फिर देव एस्ट्रो कंसल्टेशन, कुछ भी लेना है, लाइफ काउंसलिंग। अगर मान लीजिए कि आपको एस्ट्रो कंसल्टेशन नहीं चाहिए, बस आप अपनी जीवन की समस्याओं से संबंधित चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ काउंसलिंग चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। फी आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही एस्ट्रो कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो आप उसी फी में आपका एस्ट्रो कंसल्टेशन भी हो जाता है। तो अगर आप
ऐसा चाहते हैं तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह ऐतिहासिक ग्रंथ अग्निमय बुद्ध हम इससे लाभान्वित हों, प्राप्त करें। जो इसको मंगाना चाहते हैं जरूर मंगाए। चलिए तो आपके कमेंट्स देख लेते हैं। संतोष कुमार जी, योगेश खैरनर जी, राजू पाल जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, नरेंद्र माकोड़े जी, राजकुमार चोपड़ा, चितरंजन बरुआ, रतन सिंह जी, AK त्यागी जी, व्यास सिंह, विनोद कुमार शर्मा, नत्थु सिंह, किशोर वैद्य, अमन कक्कर, गोविंद प्रसाद नीमा, रामविलास जी, रावत माइक्रो। सर ब्रह्म अद्वित्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि कर्म विकास और कर्म संकोचन विनाश के प्रतीक रूप में सगुण ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, पर इनका रूप निर्धारण किसने किया? ऋषियों ने किया हमारे। ठीक है, पुराणों में उनका वर्णन आया। प्रकृति के सिद्धांत के बाहर नहीं है, देवता हैं तो प्रकृति से परे भी ना माने गए, लेकिन जीवन मुक्त है। ये चर्चा पहले हम कर चुके हैं इस विषय पर। जिनकी हम मंदिर में उपासना करते हैं, जैसे शिव जी जटा, गले में नाग मृग चर, विष्णु जी की 4 भुजा इत्यादि, गदा का चक्र कमल धारण किए हुए, जी हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप है इनका। इनको जो रूप दिया गया वो आध्यात्म और प्रकृति के रहस्यों पर आधारित है। ठीक है, प्रकृति के रहस्यों पर। शिव जी के रूप का क्या अर्थ है, इसका चर्चा हम पहले कर चुके। विष्णु जी के चतुर्भुज का क्या अर्थ है, चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है, तो यह सब आध्यात्मिकता को समझते हुए, दर्शन को समझते हुए ही इन रूपों का निर्णय लिया गया। ये सारे दार्शनिक रूप हैं, एलिगोरिकल हैं। एलिगोरिकल मतलब रहस्यमय, ये किसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। ठीक, चलिए आशा रानी जी, कभी हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, आपने प्रश्न किया है तो। आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। मेहराम चौधरी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, कन्हाई कुमार जी, विनोद केसु, दयानंद जी, नूतन भट्ट जी, अर्जन भाई, सोनी पंडित, कमलेश खैरनर, किशोर वैद्य। पंचभाव में चंद्र केतु युति का फल क्या होता है? चंद्र केतु युति का फल वैसे तो व्यक्तिगत रूप से आप अपना दिखा लेना चाहिए। चंद्र केतु युति का फल ये होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में उसे बहुत समस्या होती है। ठीक है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा। कई बार उसे यह महसूस होगा कि शायद मैं और शिक्षित होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा और PhD विचडी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिया होता, या मैंने अध्ययन किया होता खूब सारे ग्रंथों और पुस्तकों का समय रहते हुए, तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन समय रहते हुए मैं कर नहीं पाया। उसे यह बात भी उसके दिमाग में रहती है कि मुझे जितना अध्ययन करना चाहिए था, जितनी शिक्षा मुझे ग्रहण करनी चाहिए थी, उतनी शिक्षा मैंने ग्रहण नहीं की, और उसे इस बात से शिकायत रहती है। पंचम भाव में अगर केतु हो तो, और चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण चंद्रमा को लगेगा। वो अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी मानसिक स्थिति को व्यक्त करने में वो असहज होता है, सहज नहीं हो पाता। किसी के सामने अपने मानसिक स्थिति को व्यक्त करे कि मेरे मन में मैं क्या चाहता हूं और वो वास्तव में क्या पसंद करता है, चाहता है, उसको सही से सहजता पूर्वक वो अभिव्यक्त करने में उसे परेशानी होती है। हाँ, एक उम्र के बाद थोड़ी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक अपने भावनाओं को व्यक्त करने में वो असहज, अनकंफर्टेबल फील करता रहता है। और शिक्षा की कमी, और कई बार उसे संतान से भी, कि भाई ये हो सकता है कि उसे ये मन में आए कि काश मेरा एक बेटा और होता, या फिर मेरा एक पुत्र होता जो शायद, या उसकी नौकरी ऐसी होती, या उसके पास इतना, मतलब एक आता उसके कमी का महसूस करना, पुत्र से संबंधित कमी का महसूस करना, शिक्षा से संबंधित कमी का महसूस करना, और इन 2-4 विषयों में से कोई एक विषय पूरी तरह से जकड़ा हुआ होगा, पूरी तरह से एकदम वो उसको कंप्लेन रहेगा कि भाई ये जीवन में नहीं है एक विषय पर। ठीक है, या तो शिक्षा से उसको कंप्लेन हो कि भाई मुझे और शिक्षित होना चाहिए था, परिस्थितियों के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, या और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, तो कुछ इस तरह की बातें उसके कंप्लेन उसको अपने आप से और जीवन में उसको रहेंगी। और चंद्रमा केतु है तो भावनाओं की अभिव्यक्ति में भी समस्याएं आ जाती। ठीक है,
चलिए, सुरेखा असवार जी प्रणाम, आचार्य दीपक शर्मा जी, शिवम जोशी, भरत पटेल जी, संतोष वाडगांवकर जी। बाकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। अगर आप करवाना चाहें तो उसके लिए उसकी दक्षिणा देकर उसका शुल्क अदा करके आप अपना विश्लेषण करवा सकते हैं, समय ले सकते हैं। अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूं तो इसीलिए अभी कोई विश्लेषण जल्दी से मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने दिया है उनका हो जाएगा कुछ दिनों में, और जो लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, करवा सकते हैं। शिवम जोशी जी, गुरु जी, मन बुद्धि यदि जीव की सूक्ष्म है, जो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में आवागमन करती है, तो मेधा विचारधारा बच्चे के अधिकतर माता पिता पूर्वजों की क्यों देखी जाती है? मेधा विचारधारा नहीं देखी जाती। किसने कहा? आजकल तो इसको लेकर बहुत झगड़ा है। बच्चे उस विचारधारा के नहीं निकल रहे हैं जो माता पिता की विचारधारा है, नहीं देखी जाती, बहुत रेयर मिलता है। मैं तो ये कहूंगा, कहां देखी जाती है बता दो। कौन ऐसा बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता कोई हो और उसका पुत्र भी उतना ही बड़ा नेता बन के दिखा दे? कहां देखा जाता है? आपको मिल रहा है कैसा एग्जाम्पल? ये तो जबरदस्ती। आप बोलिए कि आपको ऐसा दिख रहा है, आप वैसे दिख रहे हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। चाहे बड़े बड़े नेता हो, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, राजनेता हैं या अभिनेता हैं, बताओ, बहुत, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता, लेकिन आप देखो बहुत बड़ा अभिनेता है, क्या उसका बेटा उतना बड़ा अभिनेता बन पा रहा है? बहुत बड़ा नेता है, तूती बोलती थी उसकी, बेटे की हालत तो खराब हो रखी है। ठीक है, बेटे के व्यक्तित्व में वो गुण नहीं आ पा रहा है जो पिता के व्यक्तित्व में था। ठीक, तो पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता, बल्कि इसमें ज्यादातर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, हाँ, रेयर केसेस, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर भाई बाप ने जो काम किया बेटे ने भी वही काम किया और ज्यादा बेहतर तरीके से कर दिया, और ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया। ठीक है, तो कुछ रेयर एग्जाम्पल्स आपको मिल जाए। यहां तक कि संतों के जीवन में भी आप देखेंगे, बहुत सारे संत हुए, उनकी संतानें उतनी बड़ी संत ना बन पाई, और कई बार तो उनके घर में दुष्ट, गुरु अर्जन देव जी, उनका एक पुत्र ही था जो उनका विरोधी बना। सिख इतिहास में कुछ ऐसी घटना आती है, और भी संतों के इतिहास में ऐसी घटना आ जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि हर जगह ऐसा मैचिंग हो। हाँ, फिर भी एक बात जरूर है कि जो योगी होते हैं वो अपने देह त्याग के बाद जब वो दोबारा शरीर धारण करते हैं, अर्थात दोबारा योग करने के उद्देश्य से, अपने योग को पूर्ण करने के उद्देश्य से, वो श्रीमानों के घर में, मतलब कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां से वो अपनी योग साधना का विकास कर सके। तो विचारधारा बच्चों की अधिकतर माता पिता पूर्वजों की क्यों देखी जाती है? मुझे तो नहीं देखी जाती, मेरा सर्वे ये कहता है कि नहीं देखी जाती। ठीक है, इस मामले में हाँ, क्या संस्कार लेकर आए हैं? हाँ, संस्कारों का फर्क पड़ता है, माता पिता भी जो संस्कार दे रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस तरह के माहौल में बच्चा आ रहा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उसके माता पिता तक सीमित है। कम भी हो सकती है माता पिता से, ज्यादा भी हो सकती है। कई बार देखा गया है कि माता पिता जो नहीं कर पा रहे थे बेटा कर जा रहा है। माता पिता से तो एक साधारण सी परीक्षा नहीं पास हो रही थी, बेटा आईआईटी टॉप कर जा रहा है, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक, तो यह बात हमें समझना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा पूरी तरह से, कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो भी सकता है। हर चीज कर्म और प्रारब्ध से लगा हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति का जन्म भी कई बार ऐसे परिवारों में होता है तो पिछले संस्कारों से ही हो रहा है, मन बुद्धि से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब महर्षि पतंजलि ने साफ साफ कहा है कि जाति, आयु और भोग,
इसका निर्धारण कर्मों से होता है कि आपका जन्म किस योनि में होगा, आपको भोग कितना मिलेगा, सुख और दुख दोनों का भोग, सिर्फ सुख का नहीं, और आयु कितनी होगी, उस योनि में आपकी आयु कितनी होगी, यह कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कर्म संस्कारों से कोई जीवात्मा परिवारों का चयन भी करती है कि हम इस परिवार में जन्म लेंगे। चयन करने का मतलब उसी भाव के वशीभूत, उसी कर्म के वशीभूत वैसे परिवारों में जाती भी है। ठीक है, लेकिन अब हम कहें कि भाई पिछले जन्मों उनके पूर्वजों के अनुसार, तो फिर तो एक तो आप ये कहिए ना शिवम जोशी जी, आप ये कहिए कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के 100% क्लोन होते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कह देते कि 100% वो क्लोन होते हैं, वो 100% बिल्कुल वही होते हैं जो उनके माता पिता या पूर्वज हैं। ठीक है, ये कह दीजिए। अब ये वैज्ञानिक ढंग से भी प्रमाणित नहीं होता ये बात तो। ठीक, चलिए, तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर वो काम कर रहा है, और कल भी मैंने इसका उत्तर दिया था कि स्वप्न में हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन स्थूल इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था को स्वप्न बताया गया। स्वप्न जो है सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था है। ठीक, चलिए, कैरियर एंड स्पिरिचुअल रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट ले सकते हैं। बिमला शाह जी, योगेश्वर खैरनर जी, सतीश मास्टर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी को। तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।